बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल JUI के वर्कर कन्वेंशन में एक बम धमाका हुआ जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा इंसानी जानों का ज़ाया हुआ और बहुत ज़्यादा लोग जो ज़ख्मी हुए, अपाहज हुए, जिनके मुख्तलिफ जिस्म के अज़ा ज़ाया हुए, वो अलग से हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला जिनकी वफ़ात हुई उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके जो पीछे लवाकीन हैं उनको सब्र जमील अता फ़रमाए और जो ज़ख्मी हैं अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब करे। ये जो धमाका हुआ और जिस तरतीब से ये धमाके चल रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। कुछ अर्सा पहले मुराद सईद ने इस बारे में आवाज़ उठानी शुरू की थी, मैंने भी एक वीडियो बनाई थी और इससे पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी और 2-3 लॉन्ग वीडियोस बनाई थी जिसमें बार बार इस चीज़ की निशानदेही की गई थी कि ये जो चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं एक दिन आएगा इस मुल्क का अमन और सुकून तबाह हो जाएगा। वही हालात हैं। अब इसमें कुछ भी हो, आप कह सकते हैं जी दहशतगर्द हमला था, खुदकुश हमला था, कुछ भी था, लेकिन कम से कम सिक्योरिटी इदारों को ये चीज़ देखनी चाहिए थी। सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी है ये उनको देखना चाहिए था। लेकिन हमारे यहाँ आजकल सिर्फ और सिर्फ जो हॉट टॉपिक बना हुआ है वो सियासत है। सियासत सबका ओढ़ना बिछोना खाना पीना हर चीज़ सियासत बनी हुई है। अब अगर सियासत से थोड़ा सा निकलें तो फिर पाकिस्तान के हालात नज़र आए कि किस तरह गरीब लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, किस तरह गरीब लोग अपने बच्चों समेत ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। सबसे जो बड़ी बात है बच्चों समेत ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। फिर उसके अलावा जो हमारे बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं, बावलपुर यूनिवर्सिटी का हुआ, जज साहब की जो बीवी है उन्होंने एक बच्ची पर जुल्म किया। इस मौजू पर अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये इस मुल्क के हालात हैं, उसी मुल्क के हालात हैं जिस मुल्क में इमरान खान का नाम मीडिया पर लेने पर पाबंदी है। इमरान खान का अगर नाम मीडिया पर न लिया जाए तो इससे अगर मुल्क के हालात ठीक हो सकते हैं, गरीबों की गुर्बत दूर हो सकती है, तो बड़े शौक़ से हम भी इस पाबंदी का हुक्म इस छोटे से चैनल पर मानना शुरू कर दें। लेकिन असल बात यह है कि इन चीज़ों से हालात ठीक नहीं होने वाले। कबूतर की तरह आंखें बंद करने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हमारे यहाँ कबूतर की तरह ही आंखें बंद की जाती हैं। इनको कोई बताए कि जब मईशत कमज़ोर होगी, जब हालात बुरे होंगे तो फिर हर तरह की बुराई जन्म लेगी। देखें, इंसान के साथ पेट लगा हुआ है, इंसान सब कुछ कर सकता है अपने पेट के लिए, लेकिन अगर वही पेट उसके बच्चों का हो तो यकीन माने वो इंसान उससे भी बड़ा कर सकता है। लेकिन कोई भी ये चीज़ नहीं सोचता। अब जिसके घर में बच्चे भूखे हों उस इंसान से आप कौन सी कानून की पूरे होने की तवक्को रख सकते हैं या किसी भी किस्म के अखलाक की पूरे होने की तवक्को रख सकते हैं? ऐसे बंदे ना अखलाकियात को देखते हैं, ना किसी कानून को देखते हैं और ना ही माशरती जो डिसिप्लिन लाइन्स हैं उनको देखा जाता है। तो इन चीज़ों को जब तक आप इस मुल्क की मईशत ठीक नहीं करेंगे तो हालात बिगड़ते रहेंगे। लेकिन सोचने की ये बात है कि मईशत कैसे ठीक होगी जब इस मुल्क के अवाम अपने हक़ को खुद अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करेंगे और उनका हक़ जो है वो उनको पूरा पूरा मिलेगा भी, चोरी नहीं होगा, तो फिर इस मुल्क के हालात ठीक होंगे। बात दूसरी तरफ निकल गई। असल मौजू ये था कि इस मुल्क में जो बड़ी तेज़ी से अमन जो है वो तबाह हो रहा है उसको किस तरह रोका जाए, ये जवाब हमारे बड़े दे सकते हैं। हम लोग सिर्फ ये कह सकते हैं कि इस मुल्क में इतने वसाइल होने के बावजूद, अपनी इतनी तारीफ़ें करवाने के बावजूद, अगर हम एक दहशतगर्दी का हमला नहीं रोक सकते तो फिर उसके बाद किसी को भी नंबर 1 के लाने का हक़ नहीं। इस मुल्क के जितने भी इदारे, एक ले दे के इदारा था उसको भी ज़ोर शोर से मुतनाज़ा किया जा रहा है। अब बाकी जो इदारे हैं उनका तो अल्लाह ही हाफिज़ है। हमें जिस एक इदारे पर उम्मीद है उसको कौन बदनाम कर रहा है, उसको कौन गैर फ़ाल कर रहा है, इस चीज़ पे इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए। और इस इंक्वायरी में बाहर के हाथ हों, अंदर के हाथ हों, उन सबको बराबर की सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क में रहने वाले लोग हमारे हैं और उन लोगों की जो हिफाजत की जिम्मेदारी है वो इस मुल्क की आवाम के टैक्स के पैसों पर पलने वाले जो इदारे हैं उनके ज़िम्मे। खुश रहें, ईमान वाली ज़िंदगी पाएं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नसीब।